आप सभी को हमारा सादर नमस्कार एवं अभिनंदन। To celebrate India's rich, optimistic and encouraging note, we'd first start with felicitations, and I'll request. नेटफ्लिक्स को, कुरुक्षेत्र सीरीज बनाने वाली पूरी टीम को और दिल्ली टूरिज्म के सभी अधिकारियों को, निहारिका जी, कार्तिकेयन जी और पूरी टीम को जिन्होंने ये कोलैबोरेट किया और यहाँ पे ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की महिमा जी के साथ मिलकर, सबके लिए एक बार जोरदार ताली। हमने क्यों किया ये कि दिल्ली सचिवालय में स्क्रीनिंग हो, साथ में मिलकर किया जाए, मैं पहले उसके बारे में बात रख देता हूं। दिल्ली में कला एवं संस्कृति मंत्रालय का ये लक्ष्य है कि कला एवं संस्कृति के नाम पर इतने सालों से जो बेचा जा रहा था उसकी दुकान बंद की जाए और असली जो भारत की संस्कृति और कला है उसके साथ दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री जी का ये जो सूत्र वाक्य है, विकास भी और विरासत भी, और महाभारत का जो पूरा इतिहास है ये दिल्ली की विरासत का एक हिस्सा है। दिल्ली में बहुत सालों से विरासत के नाम पर केवल एक खास तरह का इतिहास पढ़ाया गया जिसका दिल्ली से जुड़ाव रहा है, लेकिन और बहुत कुछ जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है उसको अनदेखा कर दिया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं नेटफ्लिक्स को और हमारे टूरिज्म और कला संस्कृति के सभी लोगों को कि जिसको अनदेखा किया गया उसको भी अब सामने लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे मन में, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे मन में एक शंका थी कि कंटेंट कैसा बना होगा। कुरुक्षेत्र का विषय है, धर्म का विषय है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले मैं देखूंगा उसके बाद में बोलूंगा। और मैं ये बात कह सकता हूं पूरे संतोष के साथ कि आपने विषय के साथ न्याय किया है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दिल्ली सरकार के सचिवालय में आप बैठे हैं, कुरुक्षेत्र और गीता और प्रभु के विश्व रूप का प्रसंग आपने दिखाने के लिए चुना, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और विषय के साथ भी न्याय किया है। और आपके माध्यम से लाखों लाख जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो शायद महाभारत के, गीता के, कुरुक्षेत्र के, हस्तिनापुर के उस इतिहास को समझेंगे जो आसानी से समझाया नहीं जा सकता। आपने बहुत सरलता से और बहुत भव्य तरीके से, और मुझे लगता है इतनी सारी भाषाओं में इसको आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और भी आपको करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी ग्लोबली व्यूड फॉर श्योर। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में इसे देखेंगे और ये केवल एक शुरुआत होनी चाहिए, पहला कदम होना चाहिए और इसके बाद ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं। दिल्ली के हर पत्थर के नीचे एक इतिहास छुपा है, एक गाथा छुपी है, वीरों के, उनकी वीरताओं के किस्से, बलिदानों के गाथाएं, वीर बहनें, वीर नारियां जिन्होंने ऐसे ऐसे शौर्य की गाथाएं लिखी हैं जो दुनिया के इतिहास में कहीं कभी ना देखी गई, ना सुनी गई, और बताते भी है तो लोगों को भरोसा नहीं होता। ऐसी वीरता की गाथाएं भारत के कण-कण में हैं, दिल्ली के कण-कण में है और मैं चाहता हूं नेटफ्लिक्स के माध्यम से और बाकी सभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे एनिमेशन मेकर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, जो कवि हैं, जो भी लोग क्रिएटिविटी के माध्यम से समाज से संवाद करते हैं, मैं आज उन सबसे आह्वान करता हूं कि भारत के असली इतिहास को, छिपी हुई गाथाओं को, वीरता को, शौर्य को, बलिदान को, पराक्रम को, इसको अपने माध्यम से आप दुनिया के सामने लेके आए और इसमें आपको व्यावसायिक, कमर्शियल भी इसी में आपको फायदा होगा और समाज भी इसे स्वीकार करेगा। पुनः बहुत बहुत बधाई नेटफ्लिक्स को कि आपने ये विषय चुना और इसको इतनी सार्थकता के साथ बनाया। बहुत बधाई दिल्ली टूरिज्म के सभी लोगों को। जय श्री राम। थैंक यू। देखिए, भारतीय परंपराओं के और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो माइथोलॉजी है, जो इतिहास है, वो सब एक ही है भारत में। कुछ लोग उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जब भी कोई सर्च किया जाता है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस आते हैं तो ये समझ में आता है कि रामायण या महाभारत हो, वो सब सत्य है। और उसी परंपरा को केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिन्होंने उसका पालन किया है।
दिल्ली क्योंकि अपने आप में दिल्ली चाहे हस्तिनापुर के रूप में या बाकी रूपों में इसके केंद्र में रही है और एक ऐसी एनिमेशन आई है जो महाभारत के ऊपर आधारित है, अलग अलग पात्रों के ऊपर आधारित है। तो हम लोग संस्कृति मंत्रालय की तरफ से भी और मुख्यमंत्री जी का भी ये विजन है कि इस प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो आज नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का हम लोग यहाँ पर पहला जो स्क्रीनिंग है और जो लॉन्च है वो हम लोगों के साथ किया जा रहा है। और इस प्रकार का और भी कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो थिएटर में हो, हर प्रकार से, या कविताओं में हो या लेखों में हो, इसको बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, बहुत सालों से यमुना मैया के तट पर छठ पूजा नहीं हो रही थी। पिछली सरकारों ने जो भी आस्थावान छठ के आराधक हैं, साधक हैं, उनकी भावनाओं के साथ बहुत अपमान किया था और अब मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, इस बार छठ भव्य तरीके से मनाई जाएगी। और जो सबकी इच्छा है कि यमुना मैया के तट पर छठ पूजा हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है और सरकार इस बार छठ का आयोजन यमुना मैया के तट पर करेगी।